हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल योर फाइनेंशियल कर्व। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के बारे में बात करेंगे, जिससे हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ और किस तरह से कर सकते हैं, और ये बहुत सारी जानकारी, ताकि हम इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी बातें बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। जब हम अपने पैसे अर्थात मनी को किसी भी फाइनेंशियल एसेट में इस उम्मीद में लगाते हैं ताकि हम उस पैसे पर भविष्य में लाभ अर्जित कर सके, तो इस एक्टिविटी को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आपने किसी शेयर मार्केट की लिस्टेड कंपनी के एक शेयर 100 रुपये में इस उम्मीद से खरीदे हैं ताकि भविष्य में उस खरीदे हुए शेयर की कीमत में वृद्धि आ जाए, तो ये एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, और आप जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पैसों की समस्या को दूर कर सकता है। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें इसके फायदे के बारे में जानना होगा। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारे लिए इनकम का सेकेंडरी सोर्स बन सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने में हमारी मदद करता है। अगर आप रिटायरमेंट प्लान या फिर कोई और फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि घर परचेज करना, व्हीकल परचेज करना, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान से इन सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। और इस सेक्शन के अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट हमें इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से निपटने में मदद करता है, और यह हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ उठाने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। इन सभी फायदों को समझने के बाद आप यह जरूर जान गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। जब आप इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लेते हैं तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम रिटर्न और रिस्क के हिसाब से फाइनेंशियल एसेट क्लास को चूज करना होता है, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट के डायरेक्शन को प्लान कर सकें। अगर हम डिफरेंट एसेट क्लास की बात करें तो उनमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी इत्यादि एसेट क्लास आते हैं। अगर हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में समझें तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका कैपिटल बिल्कुल सेफ रहता है और आप उस कैपिटल पे एक सर्टेन रिटर्न मिलता है, और यह मार्केट के रिस्क से कोसों दूर होता है। आप डिफरेंट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बैंक के एफडी में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड इत्यादि में। अब हम अपने अगले एसेट क्लास इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का अर्थ है शेयर मार्केट की लिस्टेड कंपनी में सीधे तौर पे इन्वेस्ट करना। इंडिया में शेयर के ट्रेडिंग के लिए 2 स्टॉक एक्सचेंज है। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैपिटल पे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के कंपेयर में रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ इसके अलावा मिलने वाले रिटर्न भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। अगर हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो इसका जो एवरेज रिटर्न पिछले 15-20 सालों का है वो करीबन 15% CAGR के आसपास है। इसके अलावा हम अपने इक्विटी मार्केट में इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड के द्वारा या फिर इंडेक्स फंड के द्वारा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिसर्च अच्छी तरह से करनी चाहिए, यानी कि उस कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो और हम बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकें। और आप इसके अलावा कई और एसेट क्लास जैसे रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें आपको रिटर्न रेंट या फिर प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन के तहत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रियल एस्टेट के रिटर्न का कोई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, और आखिर के एसेट क्लास के अंतर्गत हम सिल्वर या फिर गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसपे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को सेफ हेवन भी कंसीडर किया जाता है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट या ETF के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, IPO, गवर्नमेंट बॉन्ड,
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डीमैट अकाउंट के जरिए इन सभी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस समय एसेट लोकेशन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने हिसाब से रिस्क एवं रिटर्न के कंडीशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर फाइनेंस रिलेटेड वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।